हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे मीन का पार्ट 2 जिसमें हम कवर करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज बेटा हमने करी थी पार्ट 1 में, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज की तीनों मेथड कवर किए थे, ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। आज हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहले कवर करते हैं डायरेक्ट में। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कि हमें मार्क्स दिए हैं और हमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो मार्क्स हमें दिए हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फ्रीक्वेंसी दी है 8, 12, 20, 10 और 6, 4। तो ये है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप लोगों को यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी होगी जिसका मीन निकलेगा, ठीक है। जो जैसे मार्क्स हो गया, एज हो गया, वेट हो गया, उसको हम एक्स लेंगे। इस सीरीज का मीन निकलता है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होते हैं काउंटिंग में। टोटल डेटा जितने लोगों का है उसको एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब हम इसको टोटल करेंगे वो समेशन एफ आएगा हमारे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल, मतलब मार्क्स किसके, स्टूडेंट्स के। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे हमें पता चलता है टोटल करके कि ये 60 है। अब हमारे मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर डिस्क्रीट सीरीज। आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट मीन। क्या दिया है? कैलकुलेट मीन, या एवरेज भी बोला जाता है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैलकुलेट एवरेज बोला जाए तो वो मीन होता है। और यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने किया था, अगर आपको याद हो, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स अपॉन एन मतलब कि एक्स को टोटल करो और नंबर ऑफ जो डेटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कि ये 20 मार्क्स 8 बच्चों के हैं, 30 मार्क्स 12 बच्चों के हैं, 40 मार्क्स 20 बच्चों के हैं। इस तरह से भी फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है। 50 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, 66 बच्चों के हैं और 74 बच्चों के हैं। तो टोटल 60 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन कैसे निकलेगा, हम करेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब यहाँ एन हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एन अगर काउंटिंग करें तो वो गलत होगा। समेशन एफ लगाते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखनी है, नंबर ऑफ पीपल देखने कितने हैं, कि डाटा कितने लोगों का है। ये डाटा 60 लोगों का है, इसलिए समेशन एफ यहाँ 60 होता है। अब हम निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। 8 इंटू 20 160, 30 इंटू 20 360, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 60 360 एंड 70 इंटू 4 280। अब इसको हम करेंगे टोटल। टोटल करेंगे, हमारे पास आएगा समेशन एफ एक्स। क्या आएगा? समेशन एफ एक्स, जो कि हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 2460। अब 2460 को यहाँ रखेंगे और हम अपना मीन निकाल देंगे। इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 41 मार्क्स। 41 मार्क्स हमारा मीन आ गया। तो ये है फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब अगला मेथड हम चलते हैं, जो कि हम सेम क्वेश्चन को लेके चलेंगे अगले मेथड में, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड कवर करेंगे हम? शॉर्टकट मेथड यहाँ पे। ओके, अब ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला लिखो पहले। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज का निकाला था, तो इंडिविजुअल सीरीज में आप अगर आपने याद किया हो, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ठीक है। ये था इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का, जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में। ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला है वो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। क्योंकि एन की जगह समेशन एफ ने ले ली है, क्योंकि गलती से भी हम एन, यहाँ है तो एन नंबर ऑफ पीपल, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसको समेशन एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। समेशन एफ मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 60। अब ए क्या है? देखो बच्चा, ए है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन क्या होता है कि हम अपनी तरफ से एक मीन लेके चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा मीन ये होगा। तो जो मीन आप एज्यूम करोगे वो आप करोगे एक्स सीरीज में से, ठीक है। कहाँ से करोगे? एक्स सीरीज में से, क्योंकि
हमारा जो मीन एक्चुअल में निकलेगा वो एक्स सीरीज का ही निकलता है, फ्रीक्वेंसी का कोई मीन नहीं होता। तो हम मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज हमारा जो एज्यूम मीन है वो 40 है, तो इसको हमने ए ले लिया। नाउ डी क्या है, डी मैंने आपको उसमें भी बताया था, डी का मतलब होता है x माइनस ए, मतलब हमारा एज्यूम मीन जो हम मान के चल रहे हैं वो एज्यूम मीन x से कितना दूर है उसको बोलते हैं डी, डेविएशंस। तो 20 में से 40 माइनस करोगे, आपके पास 20 में से 40 अपना एज्यूम मीन माइनस कर लो, यहाँ 40 लिख लो कि मेरा एज्यूम मीन 40 है, तो अब लिखोगे यहाँ -20, यहाँ माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना है। 30 माइनस 40 इज इक्वल टू -10। नाउ 40 माइनस 40 0 ही होता है, 50 माइनस 40 क्या होगा 10, 60 माइनस 40 क्या होगा 20, 70 माइनस 40 क्या होगा 30। तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा यहाँ पे ये डी आ चुका है। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है एफ डी। एफ डी मतलब एफ को मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ, वो आ जाएगा हमारे पास एफ डी। तो फ्रीक्वेंसी ये जो -20 है ये एक स्टूडेंट की है, ठीक है, एक बच्चे की डेविएशन है, लेकिन हमारे जो इस 20 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो 8 बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी 8 है, यानी 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो डेविएशंस भी 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो डेविएशंस आएंगी -160। अब यहाँ 12 स्टूडेंट्स के लिए -10 -120, समझ गए कि एक बच्चे का डेविएशन 0 है तो 20 का कितना होगा 0, एक बच्चे का 10 डेविएशन है तो 10 बच्चों का कितना होगा 10 इंटू 10 100। नाउ 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 4 120। तो ये सब क्या आ गई है, ये हमारी आ गई है एफ डी। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव्स को प्लस कर लो, 240 प्लस 100 340, 340 में से ये 280 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा +60। ये क्या आ गया, ये आ गया समेशन एफ डी, ठीक है, समेशन एफ डी आ गया जो हमें यहाँ चाहिए था। ए है हमारा 40 एज्यूम मीन, प्लस समेशन एफ डी जो हमें चाहिए था 60, ओवर समेशन एफ जो हमारा ये है वो भी है 60। अब इसको काट लो आपस में, तो ये आ गया 1, तो 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 हमारा मीन आ गया। जब डायरेक्ट मेथड से किया था तो डायरेक्ट मेथड में भी हमारा 41 मार्क्स आ रहा है, अब हमने शॉर्टकट मेथड से किया तो भी हमारा 41 आ रहा है। तो नेक्स्ट मेथड से करते हैं, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड में चलते हैं। स्टेप डेविएशन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा या फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, आपके पास मार्क्स हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले आप समेशन एफ देख लो, हमारा 60 है यहाँ पे समेशन एफ। उसके बाद हमारा मीन का फॉर्मूला देखो, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड है तो हम इसमें समेशन एफ डी डैश कर लेंगे। डी डैश हमने इंडिविजुअल सीरीज में सीखा था, डी डैश होता है जब हम डी को किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं और डी को छोटा कर लेते हैं, लेकिन जहां डी डैश आएगा वहां पे हमें इंटू सी भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है जिसने डी को छोटा करके रखा है और वापस उसको वहीं पे लेके आने के लिए डाटा को हमें इंटू सी करना पड़ता है, ये आप याद रखना, ओवर समेशन एफ। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में देखो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ हमने लिखा था ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, लेकिन जब स्टेप डेविएशन में गए तो ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। इंटू सी हमारे डैश की वजह से रहता है, जब भी डैश लगाओगे कहीं भी लगाओगे इंटू सी हमेशा रहेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं डेविएशन की तरफ। हमने एज्यूम इन अपना अगेन 40 ले लिया, आप इसको सर्कल करके ए लिख लो, और हमारा x माइनस ए करते जाएंगे, 20 माइनस 40 जो कि हमारा -20 था, ये -10 था, ये 0 था, ये 10 था, ये 20 और ये 30। आई होप कि आपको ये डेविएशंस क्लियर हैं। डेविएशंस के बाद हम d को छोटा करेंगे, मतलब एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। देखो बच्चों, ये स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट इसलिए बनाए गए हैं कि आंसर सेम आता है, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है ना वो इजी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इसको डाटा को छोटा करने के तरीके निकाल लेते हैं। तो ये तो बहुत छोटा है, अभी थोड़े से आपको क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जब डाटा एक्चुअली में जब रिसर्च होती है और डाटा बहुत बड़े होते हैं तो हम ये सब वहां पे यूज करते हैं और डाटा को छोटा करके कैलकुलेट करने में इजी रहता है। तो d अपॉन सी, इसको कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 10, की हर नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो हम c को यहाँ पे 10 ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं c हमारा 10 है।
तो d को c से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, सिंपल, 0 गायब कर दो एक। अब इनके टोटल की यहाँ जरूरत नहीं है, सो टोटल करना टाइम वेस्ट मत करना। f इंटू डी डैश कर देंगे, हमें चाहिए एफ डी डैश, ठीक है। तो f को अब d डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 0 0 से हमारा डाटा जो था वो बड़ा था, अब यहाँ जीरो तो खत्म हो चुकी हैं, तो सिंपल डाटा को हमने एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम भी कम लगता है, इसीलिए ये मेथड बनाए जाते हैं। नाउ 10 इंटू 1 दैट इज 10, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 4 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 12। तो ये डाटा हमारा छोटा हो गया, इसको प्लस करना भी इजी रहता है। देखो -12 खत्म, 10 और 12 क्या हो गया, 22 माइनस 16 कितना हो गया हमारा, प्लस 6। अब ये क्या आ गया, समेशन एफ डी डैश आ चुका है, समेशन एफ डी डैश। अब इस डाटा को उठा के हमने यहाँ डाल देना है, तो 40 प्लस 6, मतलब आप 6 भी लिख सकते हो, 6 अपॉन 60 इंटू 10, ये कॉमन फैक्टर है। तो 10 का ये 0 काट दो, 6 को 6 से काट दो, रह गया 1, तो 40 में प्लस 1 कर देना, आंसर आ गया अगेन 41 मार्क्स। तो हमारा आंसर तीनों केस में आप देख रहे हो कि ऐसे सेम आता है, बट हमें इसको डाटा को सिंपल करने के लिए इस डायरेक्ट मेथड से आगे जाते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट को और इजी करने के लिए हम जाते हैं स्टेप डेविएशन पे, बस यही फर्क है, और थोड़ा सा स्लाइड फॉर्मूला में फर्क। नाउ यही तक रखते हैं ये वीडियो। आप, आई होप कि आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही हो, स्टैट्स में, इको में, या अकाउंट्स में, और या बिजनेस स्टडी में आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इन माई कमेंट बॉक्स। एंड thanks for watching. Do share, like and subscribe my video. Take care.